हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत काजी मोहम्मद हसन साहब सब ठीक है? अच्छा, आप बोल रहे हैं पहचानिए। वहाँ भोपाल से? हाँ, भोपाल के अतहर हुसैन कादरी। क्या आपका नाम क्या था? अतहर हुसैन कादरी। अतहर हुसैन कादरी साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कुछ आपका पैगाम नोट करा दें ताकि हम चैनल पे डलवा देंगे। उम्मत के हालात जैसे हैं, कुछ नसीहतें, कुछ बस मशवरा आप बताएं। उम्मत के हाल पे असल में ये है कि तारीख का मुताला जो इंसान करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि मतलब हमारी हालत जो हुई है वो क्यों हुई है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले लिखा था, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले, जवानाने ततारी किस कदर साहब नजर निकले। हो क्या है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऊंची बात। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या बात है, नक्शा खींच दिया हजरत ने साहब, अल्लामा इकबाल साहब ने। जी, मेरा ख्याल तो जो ये है, मेरा ख्याल से आलिम जो होता है वो माजी और मुस्तकबिल पर नजर रखता है, दूरअंदेश भी होता है। मेरा ख्याल तो है कि आप मेरी बताएं, तायीद करें इस बारे में। जी, काश कि अल्लामा इकबाल साहब की दाढ़ी अगर होती, मिसाल के तौर पे उन जैसा कोई आदमी अगर हो तो अमीर उल हिंद बनने के लायक वही होगा। अरे वो बहुत काबिल और दूरअंदेश और नब्ज़ शनास थे वो भाई। अरे वो तो मुफक्किर इस्लाम मुफक्किर भी थे और आशिक़ रसूल भी पक्के थे। आशिक रसूल भी थे, ताजदार अहले सुन्नत भी थे, बुरहान मिल्लत भी थे, सभी कुछ थे साहब। हाँ, उन्होंने 1,00,000 बार दुरूद का नजराना भेजा है नबी की अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सबसे खास बात तो उनकी ये थी कि मोमिन थे, किसी फिरके वो वाबस्ता नहीं थे। हाँ, न देवबंदी, न बरेली, न अहले हदीस, न किसी भी फिरके से नहीं। ना उन्होंने कहा है तकदीर उमम का है क्या है कोई कह नहीं सकता। मोमिन की फिरासत हो तो काफी है इशारा। अरे साहब, बहुत ऊंचे दर्जे की ये। और हजरत ने वो जो इमाम रब्बानी मुजल्लिद सानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा है, हाँ, वहाँ पर हजरत को क्या मालूम क्या नजर आया रूहानी? आप बताइए, मुझे वो याद नहीं आ रहा शेर। उन्होंने कहा है हाजिर हुआ मैं जब शेख मुजद्दिद के लहद पर। हाँ, क्या बात। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद के लहद पर। उस खाक में सोया है वो साहिब असरार। साहिब असरार। हाँ, क्या बात। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बरवक्त किया वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बरवक्त किया उसको खबरदार। गर्दन न झुकी जिसके जहांगीर के आगे, है उसके क्या कहते हैं, है उसके कुछ गर्मी असरार, कुछ है ऐसे अशार। जो भी है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात कही है वहाँ जाने के बाद। जी। तो क्या साहब उनकी खिदमत 14वीं सदी के मौलवियों से कम है? नहीं, बहुत है उनकी खिदमत। लेकिन 14वीं सदी के मौलवियों को बताते हैं कि ये बहुत बड़े हैं, वो उनको बताते नहीं कि ये मुजद्दिद डॉक्टर अल्लामा इकबाल बहुत बड़े आशिक़ रसूल और उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया है। लोग बाग मुजद्दिद आलम उनको कहने नहीं चाहते, इमाम रब्बानी को। हाँ, लेकिन वो जो है उनकी फिक्र अलग थी और वही थे मुजद्दिद आलम हिंदुस्तान के, नहीं दुनिया के। उनके बाद इतना बड़ा कोई मुजद्दिद ही नहीं आया। हाँ, वो मुजद्दिद भी थे, मुफक्किर भी थे, हकीम भी थे, सब कुछ थे वो डॉक्टर इकबाल। हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ फेज मुझे इस जमाने में एक आदमी के ऊपर नजर आ रहा था। हाँ, उन्होंने कहा नहीं दी अजान है, कभी यूरोप की कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, कभी आंखों में नजस्ती थी, जहाँ पड़ते थे छाओं में तलवारों की। मुझे एक आदमी के ऊपर हजरत मुजद्दिद अलसानी का ऐसा लगता है फेज नजर आ रहा है। हाँ, उन्होंने कहा है महफिले कौन व मकामे शहर शाम पिए, मैं तौहीद का लेकर सिफते जाम पिए, कोह में दस्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। क्या बात है। तो दस्त है दरिया भी न छोड़े, जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हक। अब मुझे ऐसा लगता है, आप मेरी तायीद करें या न करें आपकी मर्जी है, मगर सुने कि इस जमाने में मुझे ऐसा लगता है कि मुजद्दिदीन का फेर एक मुकर्रर के ऊपर नजर आ रहा है हिंदुस्तान में। अरे इस वक्त मुकर्रर कोई नहीं, ऐसा पेशेवर है। नहीं, वो तो सही बात है, वो तो सही बात है।
वो तो सही बात है, लेकिन उसी जगह का, जिस जगह का अपन तस्करा कर रहे हैं ना, पंजाब का जी, वो पंजाब का एक मुकर्रर ऐसा लगता है कि उनमें फेर नजर आ रहा है, कुछ असर है, आज के मुकर्ररों से बेहतर है वो। फिर हजरत बताओ, किसी में कुछ नहीं, सब रोटी खाने वाले हैं। नहीं हजरत मौलाना उस्मान साहब, वरना देखिए एक बात बताऊं, नबूवत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा खुला है कयामत तक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये अभी 800 बरस तक अल्लाह के वली थे, सब दिखाई पड़ते थे। और ये 700 बरस से अब कोई अल्लाह का वली क्यों नहीं नजर आता है? हाँ, बस लास्ट में सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, हाजी वारिस अली भी है या नहीं है, इस पर मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शेख फजल रहमान गंजमुरादाबादी तो हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। हाँ बुजुर्ग हैं तो वो ठीक है, वो डॉक्टर इकबाल ने कहा है, थे वो आबा ही हमारे, तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। वो तो सब थे, मगर हम क्या हैं? हम क्या आज के जमाने में? हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। अरे कोई मलंग और सरमस्त क्यों नहीं बन रहा है? क्या बात है, इस्लाम की दावत क्यों नहीं दे रहे? अरे नहीं, जो हाथ उठाए अल्लाह दुआ कबूल कर ले, ऐसा क्यों नहीं कोई आदमी है? हजरत मैंने भी सभी तबकों के आलिम देखे हैं लगभग, लेकिन जहाँ चाहते हैं खा लेते हैं। अल्लाह को राजी क्यों नहीं कर पा रहे हो? नहीं, कहीं भी खा लेते हैं। हाफिज भी हैं, तरावी भी पढ़ी रही, 1-2 लाख रुपया हाफिज को भी दिए जा रहे हैं रमजान में, हज भी हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला इराक तबाह हो गया, फलस्तीन तबाह हो रहा, दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही? हाँ, अरे कब्रिस्तान में मस्जिदें बना रहे हैं, वहाँ नमाजें पढ़ रहा है, दूसरों को कह रहे हैं खिलाफ सुन्नत है। तू तो खुद खिलाफ सुन्नत काम कर रहा है। अल्लाह कोई चीज नहीं कबूल फरमा रहा है मुसलमानों की। नहीं, हजरत कब्रिस्तान की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है मुफ्ती होकर के, और दूसरों से कहेगा खिलाफ सुन्नत तुम काम कर रहे हो, तू तो खुद खिलाफ है। तो कभी इधर टहल जाओ उत्तर प्रदेश में, आपके इलाके में मैं आया तो हूँ, वहीं तक आया हूँ देवर तक, और वो वहाँ भी गए हूँ कछोटा। अच्छा, थोड़ा काम कर ले फिर बात करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह, मैं इसको